देखिए आज किसका नंबर है पढ़ने का, जिसने अब तक नहीं पढ़ा हो। तो कल हमने 4 प्रकार के असत्यों में पहला कर्णनियोग के कथन के द्वारा पहले प्रकार का असत्य समझा, जिसका नाम था सत्य का अपलाप। माने जो सत्य है उसका निषेध करना। ठीक है, अकाल मृत्यु होती है लेकिन उसका अपलाप किया कि नहीं होती। चलिए अभी वो कर्णनियोग के कथन पढ़िए। कौन है? सोनिया ने पढ़ा है? जी भैया पढ़ा था। पढ़ा था। कौन रह गया पहले देखिए, कौन रह गया? मैं ही पढ़ देती हूँ भैया। हाँ पढ़ो पढ़ो। कर्णनियोग का कथन, विद्यमान अर्थ का निषेध करना वह प्रथम असत्य वचन है। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा वचन असत्य है। देव नारकी और भो भूमि के मनुष्य व तिर्यंच का तो आयु कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाने पर ही मरण होता है, बीच में आयु छेदी नहीं जा सकती। जितनी स्थिति बांधी थी उतनी भोग करके ही मरण करता है। बाह्य निमित्त के मुख्यता से कथन, कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों की आयु का नाश विष खाने से, पीटने से, मारने से, छेदने से, बंधन आदि की वेदना से, रोग की तीव्र वेदना से, शरीर से रक्त निकलने से और दुष्ट मनुष्य दुष्ट त्रियंच भयंकर देवों द्वारा उत्पन्न किए भय से, वज्रपात आदि के स्वचक्र पर चक्र आदि के भय से, शस्त्र के घात से, पर्वत आदि के गिरने से, अग्नि पवन जल कलह विश्वंस आदि से उत्पन्न कलेश से, श्वास उच्छ्वास के रुक जाने से, आहार पान आदि का निरोध करने से आयु का नाश हो सकता है। आयु की लंबी दिखने वाली स्थिति भी विष भीषण रक्त क्षय भय शस्त्रघात संकलेश श्वासोच्छ्वास निरोध अन्न पानी का अभाव आदि से तत्काल ही नाश को प्राप्त हो जाती है। देखिए कल कर्णनियोग के कथन में कर्म की तरफ से बात की थी, आयु कर्म की स्थिति की तरफ से। अब बाह्य निमित्त की तरफ से बताया कि कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों के आयु का नाश जहर खाने से, पीटने से, मारने से, बंधने से, रोग की तीव्र वेदना से, शरीर से ज्यादा रक्त निकल जाने से, फिर उसके अलावा दुष्ट मनुष्य दुष्ट त्रियंच भयंकर देवों द्वारा उत्पन्न किए गए भय से, कई बार ज्यादा भयभीत हो जाए तो प्राण निकल जाते हैं। वज्रपात आदि से, स्वचक्र पर चक्र आदि के भय से, डर के मारे मर जाते हैं लोग। शस्त्र के घात से, अग्नि पवन जल कलह विसंवाद आदि से उत्पन्न क्लेश से, क्लेश के कारण भी मर जाते हैं। विसंवाद का, घर का कलेश, श्वास उच्छ्वास के रुक जाने से, माने सांस आपकी रुक जाए, जैसे वो तकिया लगाकर कोई बंद कर दे आपकी श्वास, तो मरेगा कि नहीं मरेगा। आहार पान का निरोध होने से आयु का नाश हो जाता है। देखो ये बाह्य निमित्त मिलने से आपके आयु कर्म का, ठीक है, वो स्थिति बनेगी जो बताई थी कर्णनियोग के कथन में, तो आपकी आयु का नाश हो जाता है। जो लंबी दिखने वाली स्थिति होती है आयु की, वो भी इन कारणों के मिलने से तत्काल नाश को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लीजिए प्रश्न आ गया जो श्रुति ने पूछा था। पढ़िए प्रश्न, आराम आराम से पढ़िएगा। प्रायः कितने ही लोग कहते हैं कि आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है। अरे तुम यदि हमारे में से बाह्य पढ़ रहे हो या ग्रंथ में से पढ़ रहे हो कहीं और से? ये जो स्क्रीन पे से भैया पढ़ रहे हो आपने ना? जी हाँ हाँ, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ लिखते ही नहीं है। प्रायः तो लिखा भैया ही मेरे नहीं को है। तो प्रश्न प्रायः का, प्रश्न हाँ भैया सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ प्रश्न प्रश्न ठीक है पढ़ो। उत्तर, यदि बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिदती है तो विष भक्षण से कौन पीछे हटता। विष खाने वाले को उखाली तो देते, उखाली शस्त्र मतलब घात उसे, करने वाले उखाली मतलब उसे उल्टी कराते हैं। अगर कोई विष भक्षण कर ले हाँ, तो उसको उल्टी कराते हैं। पढ़िए आगे। शस्त्र घात करने वाले से डर कर क्यों भागते। सर्प सिंह व्याघ्र हाथी दुष्ट मनुष्य दुष्ट त्रियंचों को दूर से ही क्यों छोड़ते। नदी समुद्र कुआं
बावड़ी में अग्नि की ज्वाला में गिरने में कौन भय खाता? रोग का इलाज क्यों करते? अधिक कहने से का यदि आयु घात होने का बहिरंग कारण मिल जाता है, तो जिसकी आयु का घात होना ही है, आयु का घात होता ही है, यह निश्चय है। देखो, अब कितने ही लोग कहते हैं कि आयु पूरी हुए बिना मरण नहीं होता, कि अगर ऐसा होता, अगर बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिदती, तो फिर जहर खाने से कोई पीछे क्यों हटता? ठीक है, शस्त्रघात से कोई क्यों डरता? सांप, सिंह, क्रूर पशु, इनसे क्यों बचते? ठीक है, यदि आयु घात होने का बहिरंग कारण मिल जाता है, तो मैंने बहिरंग कारण के मिलने पर भी जिसकी आयु का घात होना ही है, माने जिसकी आयु का वो उदीर्णा होना ही है, उसकी आयु का घात हो ही जाता है, यह निश्चय है। ठीक है, कितना समझ में आया सबको? कुछ पूछना है आपने इसमें से? आगे बढ़े, यह मुझे पूछना पूछिए है। पूछिए। जैसे कहते हैं ना, अचानक हार्ट अटैक आ गया, सोता का सोता हम्म, रह गया, तो फिर वो क्या है? देखो, इसमें हमने कहा उसमें तो कि कोई बीमारी। जी। बाह्य कारण है ना, उसकी हृदय गति रुक गई, तो ये बाह्य कारण है। ठीक है, उस समय अगर उसका आयु कर्म के निषेक भी उदय में आकर फिर गए, हमें पता नहीं चलता। अब ये तो कोई केवल ज्ञानी भगवान या अवधि ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अकाल मरण ही कहते हैं। जैसे 30 साल का व्यक्ति अच्छा भला सोया था, लेकिन रात को उसको अटैक आया और सुबह उठा ही नहीं, सोता का सोता रह गया। तो क्या कोई ये कहते हैं कि साहब ठीक है, वो तो मरना ही था उसको? सब ये कहते हैं भैया पता नहीं अचानक इसकी मौत आ गई, अकाल मरण हो गया। ठीक है, श्वास के रुक जाने से, ये भी बताया ना कारण, तो इसमें और भी जोड़ लेना, हृदयाघात हो जाने से, तो ये सब ठीक अकाल है। मरण की कोटि में कहलाता है। आगे बढ़े। चलिए आगे, चलिए पढ़िए। आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों के पाप कर्म और पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है। बाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही हैं। यदि बाह्य निमित्त नहीं मिलता है, तो उदय में नहीं आते और बिना रस दिए ही निर्जरित हो जाते हैं। देखिए, ये जो पैराग्राफ आया है ना, जो पुराने अभ्यासी लोग हैं, उनको ये बहुत ध्यान से नोट कर लेने लायक है पैराग्राफ। इसमें बहुत सुंदर चर्चा की कि आयु कर्म के समान ही, ऊपर तो आयु कर्म का बताया था, उसके अलावा जितने अन्य कर्म हैं, वो भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। जैसे देखो, एक निद्रा नाम का एक कर्म है। 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। उसमें एक निद्रा नाम का भी कर्म है, और अगर वो निद्रा कर्म का उदय आता है, तो जीव को क्या आती है? नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे कोई बैट बॉल खेलने वाला बैट बॉल खेल रहा है, ठीक है, और रैकेट खेलने वाला बैडमिंटन खेल रहा है, उस समय उसको नींद का उदय क्यों नहीं आता? है ना, जिसको जिस चीज का शौक है, उसमें उसको निद्रा नहीं आती। अच्छा, जहां अपना इंटरेस्ट नहीं है, माने मम्मी पापा ने जबरदस्ती बैठा दिया कि बेटा बैठ पढ़ाई कर, और वो सब्जेक्ट ऐसा है आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किताब हाथ में लेते ही नींद आने लगती है ना। अथवा आपने खीर पूरी हलवा खाया खूब भरपेट, और बढ़िया बिस्तर है, डबल बेड आपका बिछा हुआ, एसी चल रहा है, अब आप वहां बैठ गए, अब बताओ नींद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और अगर मान लो आपका कोई मेहनत का काम है, आप दुकान पे बैठते हैं, ग्राहक की भीड़ लगी है, तब आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि देखो, निद्रा कर्म का जो उदय है,
वो सत्ता में तो पड़ा है, लेकिन उसको उदय में आने के लिए उस प्रकार का बहिरंग निमित्त चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं नौ कर्म। क्या कहते हैं? नौ कर्म। जितने भी कर्म होते हैं उनका नौ कर्म भी होता है। देखो, जैसे आपको भूख लगती है, तो भूख लगना ये क्षुधा वेदनीय नाम के असाता कर्म के उदय से होता है। ठीक है, भूख लगती है ना, तो इसमें भी कर्म का उदय आता है जब तीव्र, तभी जीव को बेचैनी होती है। ठीक है, अब हर समय उदय में आ रहा है हल्का हल्का, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसका तीव्र उदय आता है, या जिसको कहते हैं उदीरना, तब ये जीव बेचैन होता है कि भाई खाना लाओ, खाना लाओ। ठीक है, लेकिन इस कर्म की उदीरना भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से होती है, जिसको कहते हैं नौ कर्म। उसके लिए आचार्यों ने क्या कहा? एक तो ये पेट रूपी कोठे का खाली हो जाना, कि आपको खाना खाए 8-10 घंटे हो गए, तो ये आपका पेट खाली हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या बताया? कि भोजन का काल हो जाना, कि जैसे आप डेली सुबह 9 बजे भोजन करते हैं, तो 9 बज गए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी क्षुधा वेदनीय की उदीरना होनी चालू हो जाएगी, अब आप बेचैन होने चालू हो जाएंगे। अथवा आपको बढ़िया भोजन की सुगंध आ जाए, या आपके सामने बढ़िया भोजन थाली में सजा हुआ आपको दिख जाए। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो किसी को भी खाते हुए देखते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है। ठीक है, क्यों? भूख तो हमें और आपको भी लग जाती है, लेकिन हम अपने इमोशंस को छिपाना और कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन वो बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो खुल के कह देते हैं मम्मी मैं भी खाऊंगा। ठीक है, और ज्यादा खुले हुए हो तो थाली में से खुद ही उठा के खा लेते हैं। जितनी बार कोई पानी पिएगा उन्हें भी प्यास लग जाएगी। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है हमें और आपको भी। मानो अभी रात्रि में ही हम भोजन की चर्चा करने लगे, तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं उसकी एक भूख लगने लगती है, तो इसलिए निषेध है कि जिस काल में खाना नहीं, उस काल में भोजन की चर्चा भी नहीं करना। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी रात्रि के स्वाध्याय में भोजन के उदाहरण नहीं देने चाहिए। क्यों? कि पता नहीं किसके जी में अंदर अंदर वो लगने लगता है, और वो कहते हैं भैया सुबह उठ के सबसे पहले आज छोले भटूरे की बात आई थी, छोले भटूरे बना लें। हैं? तो इसलिए आप ये देखो, ये 9 कर्म है, तो जो कर्म का उदय आता है वो भी बाहर में उसी प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले तो आता है, नहीं तो नहीं आता। ये कर्णन योग का नियम है। अब इस पर से मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझना आप। देखो, जीव की सत्ता में पुण्य कर्म भी पड़े हैं और पाप कर्म भी पड़े हैं, लेकिन अगर ये जीव मंदिर में जाके बैठा है, ठीक है, और वही समय है पाप कर्म का उदय आने का, तो वो पाप कर्म का उदय बहुत हल्का होकर खिर जाएगा। ठीक है, या फिर वो पाप कर्म का उदय, हाँ, पलट कर पुण्य रूप संक्रमित हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? और आपने उसी समय मंदिर को छोड़कर आप चले गए, जाओ साहब मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे पार्क में, ठीक है, हेल्थ बनाएंगे, तो अब क्या होगा कि पाप कर्म का उदय अब सहजता में आ जाएगा कि साहब घुटना ही चटक गया, फिसल गए, ठीक है, वहां किसी सांप ने काट लिया, या एक्सीडेंट हो गया, तो पाप कर्म का उदय तो सत्ता में पड़ा था, लेकिन जब उस प्रकार का बहिरंग निमित्त बना तो वो उदय में आ गए। तो इसलिए हम क्या करते हैं बुद्धिपूर्वक के पाप से बचने के लिए स्वयं को, ठीक है, जो धार्मिक क्रियाएं हैं, पुण्य आदि की क्रियाएं, उनमें लगाते हैं ना। जैसे अपने ऊपर मान लो आपको लगता है कि हमारे तो बहुत पाप कर्म का उदय है, रोज कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, तो बुद्धिपूर्वक क्या करते हैं हम फिर कि मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने से क्या होगा कि निमित्त आपने चेंज किया, आप मंदिर ना जाके दुकान जाते, किसी से झगड़ा भी हो सकता था, है ना, दुकान खुली होती, इनकम टैक्स की रेड भी हो सकती थी,
एमसीडी वाले आ जाते कि आप प्लास्टिक की पिन्नियां यूज कर रहे हो, है ना। तो बुद्धिपूर्वक सामान्य व्यक्ति भी अपने पाप के उदय को टालने के लिए निमित्त को बदलता है कि हम पाप के स्थान में नहीं जाएंगे, हम पुण्य के स्थान में जाएंगे। ठीक है, हम घूमने नहीं जाएंगे, पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। हम उपन्यास नहीं पढ़ेंगे, हम प्रथमा नियोग की कथा पढ़ेंगे, हम पद्म पुराण पढ़ेंगे, हम श्रेणिक चारित्र पढ़ेंगे, हम महावीर भगवान की कथा पढ़ेंगे। तो आपने अपना निमित्त पलटा तो आपका उदय भी पलटता ही पलटता है। अभी 2 दिन पहले कोई सुना रहा था ना कहानी कि एक राजा थे और वो मंदिर दर्शन करने के लिए गए। मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो उनके पैर में ठोकर लग गई। ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति, मान लो मंत्री था, मंत्री मंदिर नहीं गया और उसे एक माने सोने की अशर्फियों की थैली मिल गई। ठीक है, तो अब ये प्रश्न किया कि साहब ऐसा क्यों हुआ, मैं तो भगवान के दर्शन करने गया था और फिर भी मेरे पैर में ठोकर लग गई, और ये नास्तिक मेरा मंत्री, ठीक है, ये तो कहीं धर्म कार्य करने भी नहीं गया तो भी इसको सोने की अशर्फियों की थैली मिल गई। तो उस जो निमित्त विद्या का ज्ञानी था उन्होंने बताया कि भैया इसके तो आज ऐसे पाप कर्म का उदय था, अगर ये राज दरबार में बैठा होता तो इसको एक सांप ने डसना था, लेकिन चूंकि ये मंदिर आया तो इसका पाप कर्म का उदय बहुत हल्का पड़ गया और सिर्फ एक ठोकर लगकर इसका पाप चला गया। और उस मंत्री का आज ऐसा पुण्य का उदय आना था कि अगर वो मंदिर आता तो उसको राज सिंहासन मिलना था, लेकिन एक अशर्फियों की थैली मिलकर ही वो रह गया। बात समझ में आई? ये बहुत सामान्य उपदेश है, लेकिन इसके पीछे कुछ करना नियोग के नियम भी है। अभी उन गहरे नियमों को तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये पैराग्राफ लिखा है सदा सुखदास जी ने और हम सबको समझने लायक है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, क्योंकि जो पुराने अभ्यासी लोग हैं उनको लगेगा भैया कैसी बात कर रहे हैं, क्या निमित्तों से कार्य होता है कि निमित्तों से कार्य नहीं होता। लेकिन जो भी कार्य होता है उस समय वैसे अनुकूल निमित्त अवश्य होते हैं। जैसे जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं उस समय अपने मोह कर्म का तीव्र उदय नहीं आता, और जिस समय हम स्वाध्याय नहीं कर रहे उस समय मोह कर्म के तीव्र उदय आने के बहुत चांसेस हैं। देखो, जिस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस समय क्रोध आने का चांस नहीं, समझ में आया? और जब हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हो उस समय बहुत चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, देखो, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, अभक्ष भक्षण का त्याग करना, ये सारे के सारे हम निमित्त ही तो पलट रहे हैं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। खोटे देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जाना, सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के पास जाना। क्या पलटा हमने? निमित्त पलटा, क्योंकि जैसा कार्य करना है उसके अनुकूल निमित्त जुटाना ही पड़ेगा। जैसे आप चाहते तो आप कहते कि 8 से 9 तो हमारा सीरियल आता है, हम तो टीवी में अपना सीरियल देखेंगे, लेकिन आपने क्या किया कि अपने उदय को पलटने के लिए, अपने परिणामों को संवारने के लिए हमने कहा आज हम 8 से 9 का सीरियल नहीं देखेंगे, आज हम स्वाध्याय करेंगे। तो बुद्धिपूर्वक धर्म में लगने का, अपने परिणामों को पलटने का उपाय सही निमित्त का विवेक करना है। ठीक है, जैसे आपको सोने के आभूषण लेने हो तो लुहार की दुकान पे तो नहीं जाओगे, सुनार की दुकान पे जाओगे। समझ में आया ना? तो उसी प्रकार अगर आपको वीतरागता चाहिए तो बुद्धिपूर्वक राग द्वेष के निमित्तों से बचकर वीतरागता के निमित्तों का समागम करना चाहिए। देखो, हमारे 2 प्रकार के मित्र होते हैं। एक हमारा दोस्त ऐसा कि जिसके पास जाके बैठे तो वो कहेगा भाई एक बढ़िया स्कीम लाया हूं मैं, तू 10,000 रुपए महीना जमा कर, तेरे को 1 साल में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर एक प्रॉपर्टी मेरी नजर में आई,
हम 10 लोग मिलकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 2 साल में दुगने हो जाएंगे। ठीक है, एक मित्र तो ऐसा, और दूसरा मित्र ऐसा कि भाई कमा कमा के जोड़ के छोड़ के चले जाएंगे। हमारे पिताजी भी चौकीदारी करके जितना उन्हें मिला था उसमें और थोड़ा बढ़ाकर ऐसे ही छोड़ के चले गए। हमें उनसे मिला, हम भी उसमें थोड़ा और बढ़ाकर जोड़कर उसकी चौकीदारी करके छोड़कर चले जाएंगे। भैया इन चीजों में कुछ नहीं रखा, सामग्री से सुख का संबंध नहीं है। देख लो, कल 28 साल का जवान लड़का सोते सोते उठा ही नहीं। तो हम अपना कल्याण करेंगे, अपने आत्मा को पहचान कर सुखी होने का क्या उपाय है उसे कब समझेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठो तो देखो आपके परिणाम पलटते हैं कि नहीं पलटते। एक के पास बैठकर आपको पैसे की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है, आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि पैसा कमाऊं पैसा कमाऊं। और एक के पास बैठ के आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो पैसा वैसे ही बहुत ज्यादा है, मुझे तो ये भी छोड़ना है। क्योंकि देखो अंतिम लक्ष्य तो सबका मुनि बनने का है कि नहीं, क्योंकि बिना मुनि बने वास्तव में मोक्ष की साक्षात साधना तो हो नहीं सकती। ठीक है ना। और जब मुनि बनोगे तो ये सब साथ लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे। चलो किसी को मुनि नहीं बनना तो भी मरना तो है ही ना एक दिन। अब जब मरोगे तो क्या करोगे, साथ लेके जाओगे कि नहीं साहब बच्चों के लिए, कि तुम बच्चों के लिए देके जाओगे। बच्चों का अपना पुण्य पाप का उदय है कि नहीं है। आप देखो कितना ही कमा लेना, अगर उसके पाप का उदय है तो वो जितना कमा के छोड़ जाओगे वो सब गंवा देगा। ये बात लिख के रख लेना। बड़े बड़े राजे महाराजे बहुत कुछ छोड़ गए, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी का खाना भी नानी के यहाँ से आता था। चक्रवर्ती की इतनी संपदा होती है, लेकिन कहते हैं कि उसकी तीसरी पीढ़ी का भोजन ननिहाल से आता है। समझ में आया। जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेता है ना तो अपने पुत्र के राज तिलक करके जाता है, तो कहते हैं तभी उसकी 9 निधियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि उसके पुण्य से थी वो 9 निधियां। बेटे का अपना पुण्य है, उसका जितना पुण्य होगा उसे उतना मिलेगा। उसी प्रकार हमें भी ज्यादा आकुलित व्याकुलित होने की जरूरत नहीं। तो मैंने बात कही कि हमें बुद्धि पूर्वक हमने जो संगति की, निमित्त को ही तो पलटाना, कि हम सिनेमा हॉल ना जाकर आज सत्संग में जाएंगे। और उससे क्या होता है, अपने परिणाम पलटते हैं कि नहीं पलटते। आपको कैसा लगता है? पलटते हैं कि नहीं पलटते संगति चेंज करने पर। हम अपने बच्चों को भी तो यही कहते हैं कि बेटा उस गंदे बच्चे के साथ मत बैठना, अच्छे बच्चे के साथ बैठना। क्यों? कि कर्म का उदय भी निमित्त के हिसाब से आता है। क्यों? कि अगर वो गंदे बच्चों की संगति में रहता है तो उसके कर्म का उदय भी ऐसा आता है बच्चे का कि वो चोरी करने लग जाता है। ठीक है, गलत काम करने सीख जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो उसके कर्म का उदय तो आया कि वो बच्चा अच्छा भला इतना पढ़ाकू था, लेकिन अब पढ़ाकू से लड़ाकू हो गए। तो उसके ऐसे कर्म का उदय क्यों आया? क्योंकि उसको ऐसा निमित्त मिला, उसने ऐसे दोस्तों की संगति की। और एक बच्चा जो पढ़ने में कमजोर था, गलत था, लेकिन अच्छे बच्चों की संगति में आया तो धीरे धीरे उसके कर्म का उदय भी पलटता है। अब उसका भी दिमाग पढ़ाई में लगने लगता है, उसको भी इंटरेस्ट आने लगता है। बात समझ में आ रही है आपको सबको? भैया हम्म। भैया आज आप निमित्त पे जोर क्यों दे रहे हो? हाँ, निमित्त पे जोर इसलिए दे रहा हूं, मैंने नहीं दिया, आचार्यों ने भी दिया है। वो इसलिए दिया है कि प्रारंभिक भूमिका वाले जीव को हम डायरेक्ट आत्मा नहीं बता सकते, आत्मा नहीं दिखा सकते। जैसे कोई प्रारंभिक भूमिका का जीव आपको मिला, आप उसे क्या कहोगे, भैया कुछ मत करो, आप मंदिर जाया करो, तुम्हारा भला होगा। ठीक है। अब मुझे वो मंदिर में पंडित जी मिले माली, जिनके कैंसर हो गया है, हाँ जी। तो हम यही कहते हैं ना कि भैया बाबा की सेवा करो, तुम्हारा सब भला हो जाएगा, सब भगवान की कृपा है। हाँ जी। बात समझ में आ रही है? तो हाँ देखो जी। दवाइयां बहुत हैं, लेकिन दवा देने वाले को ये भी ध्यान रखना है कि किस समय किसको कौन सी दवा देनी है।
हाँ जी, सामने वाले की क्या सामर्थ्य है, सामने वाले का क्या रोग है। लेकिन अभी हम हाँ। कहें कि आप अपनी आत्मा को पहचानो और उसमें लीन हो जाओ, तो हमें पता है कि अभी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी वो हाँ। जीव बहुत बेचैन है। और नहीं, देखो, जैसे ये होता है ना कि कार्य जैसे अपनी योग्यता से ही होगा निमित्त, बराबर। तो ये बात में लेके थोड़ा सा वो था कि भी आप जैसे आज निमित्त पे ज्यादा हो हम्म रहा है ना कि भी आप हम्म ये नहीं हुआ कि भी हाँ भाई कार्य हम्म तो अपनी योग्यता से होगा मगर बराबर। निमित्त तो बहुत वो है, देखो, तो हम ये ऐसा इसीलिए। किस लिए कहते हैं कि जो जीव निमित्तों में ही अटक के रह गया, क्या, हाँ, कि जो जीव निमित्तों में अटक के रह गया, सिर्फ बाह्य साधनों में ही लगा हुआ है, लेकिन अपने अंदर भीतर का पुरुषार्थ नहीं करता अपने परिणामों को पलटने का, उसको हम ये समझाते हैं कि खाली निमित्तों से कुछ नहीं होगा, कि बढ़िया गुरुजी ढूंढ लिए, बढ़िया शास्त्र ढूंढ लिया, लेकिन अपने भीतर का पुरुषार्थ नहीं करता, तो भैया तुम्हारा सुधार होने वाला नहीं है। नहीं, उनको ये उपदेश दिया जाता है खींचकर कि निमित्तों से काम नहीं होता, उपादान की योग्यता से काम होता है। ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, अभी जो जीव बुरे निमित्तों में लगा है, जो मंदिर ही नहीं आता, जो शास्त्र ही नहीं पढ़ता, उसको हम क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे एक दिन में? उसको हमें यही कहना होगा कि भैया अगर तुम अपनी संगति बदलोगे, तुम जिस समय घर पे सीरियल देखते हो उस समय मंदिर में स्वाध्याय में आओगे, तो गारंटी से तुम्हारे परिणाम पलटेंगे। और देखो, चरणान योग ये कहता है, यही रतनकरण श्रावकाचार्य जी में भी और पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय में भी लिखा। क्या लिखा? कि क्रिया सुधारने पर मुख्यपने परिणाम सुधरते ही हैं। क्या कहा? कि क्रिया सुधरने पर मुख्यपने परिणाम सुधरते ही हैं। आप बताओ, आप स्वाध्याय में आते हो, आप मंदिर जाते हो, बुद्धिपूर्वक जाते हो ना? आप हाँ ऐसा जी, थोड़ी मान के बैठते हो कि उपादान से काम होता है, तो फिर मंदिर क्यों जाऊं? मंदिर तो निमित्त है। हाँ जी, स्वाध्याय क्यों करूं? स्वाध्याय तो निमित्त है, शास्त्र तो निमित्त है। करते हो कि नहीं करते हो बुद्धिपूर्वक? हाँ जी, ठीक है ना? ऐसा करते हुए भी हम ये भी समझते हैं कि एक ही गुरुजी है बढ़िया, लेकिन एक बच्चा 100 नंबर लाता है, एक 90 लाता है, एक 50 लाता है और एक 20 लाता है। बात तो सच्ची है, लेकिन अभी ये बात थोड़ी कहेंगे। अभी तो ये कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इनके पास जो बच्चा पढ़ता है उसके 100 नंबर आते हैं, तो तुम भी क्या करो कि तुम भी इन गुरुजी के पास जाओ और पढ़ो। ठीक है। और अगर बाई चांस वो फेल हो जाएगा, तब हम भी यही कहेंगे कि भैया गुरुजी तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी भी तो अपनी उपादानगत योग्यता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो निमित्त और उपादान में कहीं कोई निषेध नहीं है, और हम कर रहे हैं ना प्रैक्टिकली वैसा, तो बुद्धिपूर्वक यही करना पड़ेगा। देखो, पूरा प्रथमा नियोग, पूरा चरणा नियोग, और यहाँ तक कि द्रव्यान योग भी। बात समझना आप, द्रव्यान योग भी, ठीक है, उसमें भी 90% व्यवहार की मुख्यता से ही उपदेश है। परमार्थ का उपदेश तो बहुत थोड़ा है, और परमार्थ का उपदेश भी व्यवहार के द्वारा दिया जाता हाँ जी, है ना? तो उस अपेक्षा हम निमित्तों पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रकरण ये आ गया। प्रकरण देखिए आपके सामने, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, और करना नियोग का ये नियम भी है। और आप प्रैक्टिकली देखना, जैसे आप घर में रहते हैं, बच्चों के साथ हैं, तो कषाय ज्यादा बनती है, और आप बच्चों का समागम छोड़ के स्वाध्याय में आए, तो परिणाम कैसे हो जाते हैं? निर्मल और शांत रहते हो हैं। गए ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि निमित्त ने करा दिए, कि जबरदस्ती, जैसे आप शास्त्र खोल के बैठे, शास्त्र को आपने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र आपको ज्ञान दे देगा। ज्ञान तो आपको स्वयं से होगा, लेकिन आपने जो अपना निमित्त पलटा, ये आपने अपने परिणामों में पुरुषार्थ किया ना, यही तो उपादान में काम किया आपने। आपने अपना मानस चेंज किया, तो ये उपादान का काम ही तो है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि निमित्तों में हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो अपने परिणामों को पलटते हैं। हम तो अपने परिणामों को जोड़ देते हैं कि अब सुबह मैं 6 बजे उठ के पार्क नहीं जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठकर मैं भगवान की प्रक्षाल करूंगा और पूजा करूंगा। आप ऐसा चाहने पर भी जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जा पाए। पता चला सीढ़ियों से फिसल गए,
तो निमित्त तो आप नहीं पलट सकते, आपने तो अपने हाँ जी। परिणाम ही पलटे ना। परिणाम। लेकिन हाँ जी। उपदेश तो निमित्त की तरफ से ही दिया जाएगा कि भैया मंदिर जाना, तो जीव हाँ जी। मंदिर नहीं जाएगा, जीव मंदिर जाने का परिणाम करेगा और हाँ जी। वहां उसका उदय पलटेगा। तो उस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है कि रोज इस प्रकार का उदय आता था कि पार्क जाता था, आज ऐसा उदय आया कि मंदिर चला गया। ये सब इंटर रिलेटेड है ना। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और ऐसे प्रश्न उठाने चाहिए, क्योंकि हम रोज तो उपादान की बात करते हैं कि निमित्तों की राह मत देखो कि जो रोज जाके हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो जाता है, अब जिसको 20 साल हो गए अब भी नहीं सुधर रहा, तो उसको समझाएंगे भैया भगवान के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, अब तू पुरुषार्थ कर, भगवान ने जो कहा अब उस मार्ग पे चल, तब तेरा काम होगा। समझ में आया? जैसे छोटा बच्चा है, उसको हम उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, फिर बीच बीच में उसकी उंगली छोड़ते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खुद चल सके। और भैया हमारे भरोसे मत रहियो, हमारे भरोसे तेरी गाड़ी चलने वाली नहीं है। नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति सही निमित्तों में जाएगा, मंदिर में जाएगा, तो भगवान उसे समझाएंगे कि देख मैं कैसे बैठा हूं, तू भी ऐसे बैठ, मैंने ये समझा तू भी ये समझ। ठीक है, अब 2-4 दिन मंदिर जाएगा, फिर लोग उससे कहेंगे भैया बहुत अच्छा किया आपने मंदिर आते हो, अब जरा यहाँ शास्त्र होता है, जरा शास्त्र में बैठो आप 15 दिन हमारे कहने से। जब वो शास्त्र में बैठेगा तो फिर उसकी गहराइयां उसके समझ में आएगी। देखो, उपदेश कभी हम निमित्त की मुख्यता से करेंगे, कभी उपादान की मुख्यता से करेंगे, लेकिन वो फिर भी आपस में विरोधी नहीं है। यही जैन दर्शन का अनेकांत है। ठीक है। हाँ जी। और भैया ये लाइन और समझाइए, ये वाली है ना, यदि बाह्य निमित्त नहीं मिलता है तो हम्म। उदय में नहीं आते हैं, बिना हाँ रस दिए ही निर्जरित हो जाते हैं, हाँ इसका जी, क्या मतलब है? ये समझ इसका नहीं आया। इसका मतलब ये है, करना नियोग का नियम ये है कि जो कर्म का उदय आता है ना, उसका हाँ जी। बाहर में नौ कर्म होता है तो आता है, नहीं तो वो ऐसे ही निर्धारित हो जाता है। देखिए मुझे एक बात बताइए, जैसे आप रोज खाना, मैं रोज 9 बजे खाना खाता हूँ, ऑफिस जाना है मुझे, तो मुझे डेली ना 9 बजे अंदर में एक हलचल होने लगे कि भाई कुछ लगाओ, खाना नहीं तैयार हुआ, भूख लगने हाँ लगती जी। है। ठीक है। हम्म। लेकिन जिस दिन हम विधान में बैठे हैं, उस दिन हाँ। 12 बजे तक भी अपने को भूख नहीं लगती। हाँ ऐसा जी। क्यों हुआ? उपयोग की ऐसा बात क्यों? है, उपयोग भाव है। उपयोग की बात है, हमने अपना हाँ उपयोग जी। पलटा, और उपयोग के हाँ साथ जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी तो पलटा। अगर हम उसी टाइम घर में बैठे होते तो बताओ भूख लगती कि नहीं लगती कि नाश्ता लाओ, हाँ, लगती। हाँ जी। है ना। और उस समय हम बैठे हैं विधान में अथवा स्वाध्याय में, तो हमने अपना हाँ क्षेत्र बदला। ठीक है। जी। तो उससे ठीक। वो कर्म का उदय भी वैसा नहीं आता जैसा घर में बैठ के आता है। अच्छा। हाँ और जी। इसको हम प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं। आप हम्म। ये देखो ना, जैसे भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर आपकी हाँ जी। वीडियो बंद है, ठीक है, हाँ जी। तो आपके उपयोग में वो एकाग्रता नहीं होती। और अगर आपका वीडियो ऑन है तो आपके उपयोग में अधिक एकाग्रता होती है। हम्म। होती है कि नहीं होती? उसका रीजन क्या है कि कर्म का उदय तो फैक्टर है ही साथ में, लेकिन वो कर्म हाँ का जी। उदय भी उसी हिसाब से उदय में आता है। देखो क्लास में अथवा स्वाध्याय में हम अगर सबसे आगे बैठे, हाँ ठीक जी। है, तो हमें नींद नहीं आती। और अगर हम हाँ सबसे जी। पीछे बैठे और वो भी दीवार का सहारा लेकर, देखो हाँ। निमित्त पलटा, तो बताओ निद्रा कर्म का उदय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। शाम को हमने खीर पूड़ी खाई है, वो भी ज्यादा, ठीक है जी। ना, पूरे गले तक ठस करके, और फिर हम स्वाध्याय में गए तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और हमने अगर शाम को हल्का भोजन किया है, हम्म। ठीक है, तो अब नींद नहीं आएगी। तो भैया ऐसा क्यों हुआ? कर्म का उदय क्यों चेंज हुआ? हम्म। क्योंकि उसको उस टाइप का नो कर्म